आप क्रिकेट के मैदान की बात करें, हम लोग स्टॉक एक्सचेंज में तो बहुत बेहतर कारकर्दगी दिखा रहे हैं। क्या इरादे हैं आज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के और आपको क्या लगता है कैसा वो परफॉर्म करने वाले हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सब्र की बात की और काफी लोग इंतजार कर रहे हैं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का कोई हल निकल आए, क्योंकि 10 नवंबर को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की शेड्यूलिंग होनी थी, शेड्यूल अनाउंस होना था। फिर 22 नवंबर हो गया और अब आज 28 नवंबर हो गई है। तो लगता यही है कि कल के इजलास में ये फैसला होगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को जो वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है, उससे तो यही लग रहा है, जो बातों से चेयरमैन की, कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने या आईसीसी ने पाकिस्तान को पैसों की पेशकश की है कि पाकिस्तान जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे तैयार हो जाए, लेकिन बज़ाहिर लगता नहीं है। 2-3 हल है इसके। अगर हाइब्रिड मॉडल पर पाकिस्तान तैयार नहीं होता तो क्या बोर्ड मेंबर्स जो है वोटिंग के जरिए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को कहीं और शिफ्ट करेंगे, क्योंकि 15 रुकनी बोर्ड है जिसमें के 11 टेस्ट प्लेइंग नेशन है, उसके अलावा 12 टेस्ट प्लेइंग नेशन है और उसके अलावा 3 एसोसिएट ममालिक हैं। तो बजाय ये लग रहा है कि कल का इजलास हंगामा खेज साबित होगा। और जो लॉबिंग, बैकडोर लॉबिंग भारत ने की है कि कन्विंस किया है, और इस्लामाबाद की सिचुएशन के बाद अब उन्होंने और ज्यादा मुतारिक हो गए, तो मुझे लग रहा है कि कल कोई ना कोई आपने खुद ही जिक्र कर दिया मिर्जा साहब इस्लामाबाद की सिचुएशन का, और मौसम नकवी छाए हुए हैं वहां पर, तो उनकी जो हिकमत अमली वो कामयाब रही। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि मोहसिन नकवी के जो लहजे में थोड़ी नरमी सी आई है। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह जो है हम मैचेस पाकिस्तान में करवाएंगे, और इससे पहले बहुत सख्त मौक़िफ़ था उनका, डटे हुए थे वो। तो क्या ये निशानदेही कर रहा है कि अब हाइब्रिड मॉडल की तरफ भी जाया जा सकता है? आपने उनका जुमला सुना कि हम पाकिस्तान जो है, अगर भारत पाकिस्तान में आकर नहीं खेलता तो पाकिस्तान भारत में जाकर नहीं खेलेगा। ये नहीं कहा कि कहीं और जाकर खेलेगा, भारत में जाकर नहीं खेलेगा। इसका मतलब है कि बैक डोर पे कुछ ना कुछ बातचीत जारी है, कन्विंस किया जा रहा है। वरना तो ये कह देते कि नहीं जी, इस मर्तबा उन्होंने ये नहीं कहा कि हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं खेलेंगे। आप नोट करें, इस मर्तबा उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान नहीं आया तो हम भारत जाकर नहीं खेलेंगे। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं बैक डोर में कोई ना कोई चीजें हो रही हैं, और जिसका अब नतीजा सामने आ जाएगा कल इंशाल्लाह। तो मिर्जा साहब, जिस तरह से पहले भी आपने कहा कि अगर बोर्ड मीटिंग होती है, वोटिंग वाला होता है, तो भारत पैसे का रोब तो ऑलरेडी दिखा रहा है और वो उसके जोर पे कुछ भी कर सकते हैं। इस सिचुएशन में जिसमें इस वक्त हम हैं, वाइज डिसीजन क्या होगा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेना चाहिए? अभी तक तो अपने स्टैंड पे हम अड़े हुए हैं कि हम, जिस तरह से आपने भी बात की कि हो सकता है कि हाइब्रिड मॉडल पर खेलने के लिए रजामंद हो जाए, तो वाइज डिसीजन क्या होना चाहिए? देखिए, वाइज डिसीजन तो यही होना चाहिए है ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मेजबानी जो है वो हर तरीके से मेजबानी पर ग्रिप रखनी चाहिए। मेजबान पाकिस्तान है, और 2021 में पाकिस्तान को ये चैंपियंस ट्रॉफी अलॉट हुई थी, और 1996 के बाद कोई इंटरनेशनल इवेंट हो रहा था। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में नहीं होती चैंपियंस ट्रॉफी, तो कहीं बाहर हो। हाइब्रिड मॉडल के बजाय पूरी चैंपियंस ट्रॉफी, लगता ही है कि ये कोशिश करें कि पूरी चैंपियंस ट्रॉफी बाहर हो। साउथ अफ्रीका और भारत की अभी सीरीज हुई, जो T20 सीरीज, उसमें $35 मिलियन जो है वो कमाई हुई है क्रिकेट साउथ अफ्रीका की, और पाकिस्तान को आईसीसी जो है पूरे साल के $35 मिलियन देता है। तो पैसा तो बोल रहा है, और भारत का इन्फ्लुएंस भी है। अब आप देखें, साउथ अफ्रीका भी उसके साथ होगा, अफगानिस्तान भी उसके साथ होगा, श्रीलंका भी आ जाएगा, बांग्लादेश भी अगर नहीं आया तो शायद बीच में न्यूट्रल रहे, और दीगर ममालिक, मुझे जिम्बाब्वे वगैरह। तो मुझे लग रहा है कि अगर वोटिंग हुई तो उसमें भारत का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा। लेकिन मिर्जा साहब, हिचकिचाहट का शिकार तो दीगर टीमें भी हैं, ये तो तस्लीम करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के सब जब सीरीज होने लगी थी, उस वक्त भी ये मुद्दा खड़ा हो गया था। तो कहीं ऐसे तो नहीं कि जो स्कूल में बच्चों की तरह जिस बच्चे को सबक नहीं भी आ रहा होता है पर उसको खड़े होकर सुनाने का शौक होता है, तो अक्सर उसको जब दे दिया जाता है कि चलें ठीक है आप सुनाएं, तो वो सुना नहीं पाता। तो इस तरह की सूरत हाल पैदा होने से बेहतर ये नहीं है कि टेबल पर वो ऑप्शंस रखे जाएं जो दोनों के हक में बेहतर हो, या पहले से अगर हमें दिखाई दे रहा है कि हमें हाइब्रिड मॉडल की तरफ ही जाना पड़ेगा, तो अपनी कोई शराइत तस्लीम करवा दी जाए, क्योंकि वोटिंग के बाद तो हम इस तरह की सिचुएशन में नहीं होंगे। देखिए, पहले तो बातचीत होगी ना, पहले डायरेक्ट तो वोटिंग नहीं शुरू होगी ना। पहले बातचीत होगी, वो सजेशन देंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऑल्टरनेट बताएंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी राय का इजहार करेगा, फिर उसके बाद वोटिंग की तरफ जाएंगे। लेकिन आप अंदाजा लगा लेना कि जय शाह
जो आईसीसी के चेयरमैन यकम दिसंबर को इतवार को चार्ज संभालेंगे, जब वो इलेक्शन लड़ने के लिए आए तो कोई उनके मध्य मुकाबले ही नहीं आया, किसी ने उनके खिलाफ जुर्रत नहीं की। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी लॉबी बड़ी तगड़ी है और उनको बहुत सपोर्ट है रुकन ममालिक का आईसीसी के, और एसोसिएट ममालिक का भी उन्हें सपोर्ट है। मुत्तहिदा अरब अमारात के मुबशिर जो है वो, मुझे जो मेरे पास इतलात हैं कि वो उनको भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जो है ये कहा है कि आप दुबई के ग्राउंड जो है तैयार रखें, क्योंकि आपको याद होगा गुज़िश्ता बरस आईपीएल के बल्कि फाइनल में भी इसी साल उनको बुलाया गया था स्पेशली वहां पर अहमदाबाद में। तो लग यही रहा है कि कोई ना कोई बैकडोर भारत कोई ना कोई काम कर रहा है, और जो मौजूदा हालात को देखते हुए मुझे लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में होने के इम्कानात अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो कम नजर आते हैं। ओह अच्छा, तो अगर ऐसा नहीं होता और मिर्जा साहब हाइब्रिड मॉडल को चूज किया जाता तो फिर क्या मैचेस साउथ अफ्रीका में होंगे, कुछ मैचेस वहां होंगे, या फिर ऐसा होगा कि जो दुबई की बात की जा रही है वहां मैचेस होंगे? ये इस हवाले से जरा बताएं। देखिए, हाइब्रिड मॉडल पे तो पाकिस्तान किसी तौर तैयार नहीं होगा कि हाइब्रिड मॉडल का मतलब ये हुआ कि, और साउथ अफ्रीका में हो नहीं सकते, उनके यहाँ डोमेस्टिक सीजन भी चल रहा है, अभी श्रीलंका की टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेल रही है, ग्राउंड तैयार नहीं है। एक ही ऑप्शन है दुबई का कि दुबई में हो सकते हैं। तो अब उसके बाद क्या सूरत हाल पैदा होती है देखना ही है कि पाकिस्तान तो तैयार नहीं होगा हाइब्रिड मॉडल पर, तो एक ही तजवीज देंगे बोर्ड मेंबर्स कि जनाब आप होस्ट आप रहे, ठीक है, पाकिस्तान मेजबान रखे, टूर्नामेंट पैसे पाकिस्तान को और ज्यादा दिए जाए। अच्छा, और मिर्जा साहब आज की बात कर लेते हैं। वनडे सीरीज 1-1 से तो बराबर है, और जो बुलावायों में आज का मैच खेलना है बड़ा इंटरेस्टिंग हमें तो लग रहा है कि होने वाला है। तो आपको क्या लगता है, प्लेइंग 11 में कोई तब्दीली करनी चाहिए या फिर उसी टीम के साथ जाना चाहिए? क्योंकि ऑलरेडी हमारे दो जो फास्ट बॉलर्स हैं, अहमद दानियाल और शाहनवाज धानी, इंजरी की वजह से बाहर हो गए सीरीज से। तो कैसा देखते हैं आज का मैच? देखिए ना, उन दोनों बॉलर्स को तो ना पहले वनडे में खिलाया गया ना दूसरे वनडे में खिलाया गया, तो अगर उनके इंजरी से बाहर होने की वजह से पाकिस्तान टीम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे लग रहा है इसी कॉम्बिनेशन को रखेंगे क्योंकि आपके स्पिनर्स ने डोमिनेट किया है। सलमान अली आगा, उसके अलावा फैसल अकरम, फिर उसके अलावा साइम अयूब से भी बॉलिंग कराई, अबरार अहमद ने 4 विकेटें ली। तो मुझे लग रहा है पाकिस्तान फास्ट बॉलर्स के बजाय स्पिनर्स पे रिलाय करेगा, और मुझे लग रहा है अनचेंज टीम होगी, क्योंकि तैयब ताहिर को आपने रखा, उसकी बारी नहीं आई, 10 विकेटों से पाकिस्तान जीत गया, तो इस मैच में उन्हीं को खिलाया जाएगा। अनचेंज मुझे लग रही है कि पाकिस्तान की टीम अनचेंज होगी। पाकिस्तान की टीम अनचेंज होगी। चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में आपने बताया, अपना तजिया पेश किया, बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब। इस सारी सूरत हाल पे आपने एक नज़र डाली। हम जाएंगे अभी एक ब्रेक पर।